हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। क्या प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसकी फिगर के माध्यम से हम आज समझेंगे इसको। तो आइए देखते हैं। तो क्या है हमें प्रकाश का परावर्तन, यहाँ के क्या लिखा गया है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब ये हुआ कि फिर वो किसी सतह से परावर्तित हो जाए, मतलब आए फिर वहीं से उसका वापस चला जाए। परावर्तन मतलब वापस, जैसे प्रकाश मान लीजिए ऊपर से आ रहा है तो आएगा फिर वहीं से वो परावर्तित हो जाए। जैसे यहाँ पे एक फिगर बनाया है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका जो है एक सतह जो एकदम समतल है, समतल सतह। जैसे ये दर्पण भी हो सकता है, ठीक है, दर्पण भी हो सकता है, एकदम समतल होना चाहिए, ठीक है। यहां से जो है हम इधर से प्रकाश डाल रहे हैं, इधर से अगर इधर से कोई प्रकाश आएगा, इधर से मान लीजिए क्या कोई प्रकाश आएगा तो ये प्रकाश यहां से ऐसे आएगा। अगर तिरछा इस पे पड़ रहा है तो ये प्रकाश यहां से ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है, इसी माध्यम से आ रहा है इधर से, फिर ये उसी माध्यम में प्रकाश वापस चला जा रहा है, टकरा के यहां से नीचे से वापस चला जा रहा है। तो यहां से आया और इधर को चला गया, मतलब वापस आने के बाद वापस परावर्तित होकर चला जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए समझिएगा क्या चीज है, जो इस आती है इसको, ये जो आ रहा है यहां, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको बोलते हैं आपतित किरण। किरण आने वाले को जो आ रही है प्रकाश, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और जब ये यहां से टकरा के वापस जाती है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो क्या है, जब ये आ रहे हैं यहां पे टकराने के लिए जो किरण, उसको बोलते हैं आपतित किरण। और जब यहां से वापस ये जा रही तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अब क्या होता है, इसके बीचों बीच एक हम लंब खींच देते हैं। क्या करते हैं, बीचों बीच एक सीधी लाइन मतलब लंब खींच देते हैं, तो इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। अब समझिएगा क्या चीज है, इसके बीच कोई कोण बनेगा, इसके बीच में जब इसके बीच हम अभिलंब खींच दिए तो इसके बीच कोई कोण बनेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण क्यों, आपतन कोण इसका नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये आपतित किरण से बन रहा है। तो जब ये आपतित किरण से बनता है तो इसको आपतन कोण कहते हैं। और इसको जो है आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, आई से। इसके बाद जब ये अभिलंब के बाद यहां से परावर्तित हुई तो इसके बीच कुछ कोण बनेगा, है ना, कुछ कोण तो बनेगा ही। तो इसको बोलते हैं आपका परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्यों, क्योंकि यहां से परावर्तित होकर जा रही है, जिसको जो है हम आर से प्रदर्शित करते हैं, किससे, आर से। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जब किरण आती है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, और ये वापस चले जाती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसके बीच में एक रेखा एकदम सीधी लंब खींच दी गई, इसको बोलते हैं अभिलंब। और क्या है, जब ये देखा जाए आपतित किरण जो आ रही है इससे और जो अभिलंब के बीच में जो कोण बना इसको बोलते हैं आपतन कोण, जिससे आई से प्रदर्शित करते हैं। और बात करें यहाँ पे जो परावर्तित किरण जा रही है उसके और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसको आर से प्रदर्शित किया है। क्यों, क्योंकि ये परावर्तन पे जा रहा है तो इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका नाम हो जाएगा परावर्तन कोण, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसका परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसे यहां से आया जो है किसी वस्तु पे टकराया, जो है दर्पण पे यहां से टकरा के वापस लौट गया, तो इसका हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं, प्रकाश, प्रकाश आ रहा है यहां से, प्रकाश ही आ रहा है ना, किसी चिकने पृष्ठ से, यहां से चिकने पृष्ठ से या दर्पण से टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो उसको बोलते, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपना जो है प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि यहां से अगर आ रहा है फिर यहां से परावर्तित होकर चला जाए तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें हम तो इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रकाश, बात करें प्रकाश, वहां से आ रही है प्रकाश, तो प्रकाश का किसी चिकने, प्रकाश का किसी चिकने, जैसे यहां से आ रही है प्रकाश, अब कोई चिकना सतह,
ठीक है, प्रकाश का कोई यहां से आ रही है, यहाँ पे कोई चिकना सतह यहां से टकरा के वापस चली जा रही है, या दर्पण हो सकता है। तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ या सतह पृष्ठ, जैसे बात करें दर्पण भी हो सकता है, जैसे जो है दर्पण हो सकता है, दर्पण, ठीक है, दर्पण से क्या करेगा, टकराएगा, यहां आपका टकराएगा ना, नीचे टकराएगा तो वापस जाएगा, टकराकर से टकराकर वापस, यहां से टकराया, ऐसे प्रकाश आया, टकराया, फिर वापस कहां जा रहा है, उसी माध्यम में फिर वापस चला गया, जिसमें आया उसी में वापस चला गया। तो टकराकर वापस उसी माध्यम में क्या हो रहा है, उसी माध्यम में क्या हो जा रहा है, वो लौट जा रहा है। तो माध्यम में लौटने की क्रिया, लौटने की क्रिया क्या होती है, जब आ रहा है प्रकाश यहां से लौट के चला जा रहा है, तो लौटने की क्रिया को क्या बोलेंगे, प्रकाश का लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो समझिएगा क्या चीज है यहां। अभी हमने बताया प्रकाश यहां से आया और फिर यहां टकराया, फिर वापस चला गया उसी माध्यम में। तो क्या है, प्रकाश का किसी चिकने, प्रकाश का कोई चिकना सतह, प्रकाश आ रहा है यहां पर किसी चिकने सतह पे टकराया, तो टकराने के बाद कोई चिकना सतह हो सकता है, पृष्ठ हो सकता है, जैसे दर्पण भी हो सकता है, ठीक है, से टकरा कर वापस क्या है, उसी माध्यम में चला गया। तो उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। मतलब यहां से कोई किरण आ रहा है और यहां पे टकराया, यहां से टकरा के वापस चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अब बात करते हैं परावर्तन के नियम क्या होते हैं, तो समझिएगा क्या, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। अब समझिएगा, परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब समझिएगा परावर्तन का नियम होता क्या है। यहां से देखिए, पहले नियम की अगर हम बात करें, पहले नियम की, तो क्या है, यहां पे यहां से जो आ रहा है आपतित किरण, इसको बोलते हैं, जो आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, वो भी आपकी यहीं पे है ना। यहां से जो है निकल के गया परावर्तित किरण, ऐसे आया फिर ऐसे गया, ठीक है, तो इसको बोले आपतित किरण, इसको बोले परावर्तित किरण। और एक हमने यहाँ पे लंब खींचा या अभिलंब है, तो ये जो है तीनों देखिए, मतलब इधर से देखा है तो ये भी यहीं पे मिल रहा है, इधर से देखा है तो ये भी यहीं मिल रहा है, और इधर से देखा है परावर्तित किरण तो ये भी यहीं मिल रहा है। तो क्या है, ये तीनों कहां मिल रहे हैं, एक ही तल पे मिल रहे हैं। तो पहला आपका जो हो जाएगा आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आप मतलब अभिलंब, क्या है, अभिलंब, क्या है, ये अभिलंब है ना, अभिलंब। तो क्या है, ये अभिलंब कहां से है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, मतलब ये क्या है, मध्य का बिंदु है ना, मध्य का बिंदु। तो ये अभिलंब भी इसी पे कट कर, तीनों क्या है, एक ही तल पे मिल रहा है ना, तो उस एक ही तल पे, तो आपका नियम एक क्या हो जाएगा, वहां पे एक किरण आ रही है तो उसको बोलेंगे आपतित किरण, क्या बोलेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, इसको बोले आपतित किरण। जब वापस जा रहे तो उसको बोलेंगे क्या, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। फिर क्या है, आपतन बिंदु, जहां पे ये मिल रहा है आपतित किरण, ये हुआ, फिर ये परावर्तित किरण, जहां पे ये मिल रहा है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु तथा आपतन, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब भी पड़ रहा है, क्या है, ये अभिलंब, आपतन बिंदु पर यहां पे क्या पड़, अभिलंब पर अभिलंब, अभिलंब क्या होते हैं, जो है ये भी और ये भी, तीनों जो है क्या होते हैं, एक के तल में, तीनों क्या है, एक ही जगह पे है ना, तो क्या होते हैं, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं,
तल में होते हैं। तो आपका क्या हुआ, ये जो आपतित किरण है ये भी, परावर्तित किरण है ये भी, और अभिलंब, ये तीनों क्या है आपका एक ही बिंदु पर मिला। तो क्या लिखा हमने, आपतित किरण ये वाली हो गई। फिर क्या बात करें, परावर्तित किरण, तो वापस जा रही है, ये आपकी परावर्तित किरण हो गई। तथा आपतन बिंदु पर, ये जो आपतन बिंदु है इस पर जो अभिलंब है, ये अभिलंब, तीनों क्या है एक तल, मतलब एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, अब समझिएगा दूसरे की बात करें हम, दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका क्या होता है, ये जो कोण बन रहा है अभिलंब और आपतित किरण के बीच, यहां पर इसको बोलते हैं आपतन को, और जो ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बन रहा है इसको बोलते हैं परावर्तन को। तो इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको आर से। अब बात करते हैं यहां पे जो होता है, जो कोण आई बनता है वही कोण आर बनता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या होगा बताइए, यहाँ पे कोई आपतित किरण आ रही है, फिर ये चली जा रही है ना परावर्तित किरण, तो इसके बीच में जब हम अभिलंब डालते हैं तो इस अभिलंब और आपतित कोण के बीच में, मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं, और इसके बीच जो बनता है इसको अपना जो है अभिलंब और जो परावर्तित किरण के बीच बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। और ये जो कोण आई है और ये जो कोण आर है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। देखिए ये क्या है, तो क्या है वो कोण आपस में क्या है बराबर, तो यहां पे लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण से किससे प्रदर्शित करते हैं, आई, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा या क्या बोलते हैं अगले वाले को परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। दोनों क्या होते हैं, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों बराबर हो रहे हैं। क्या है, आपतन कोण आई इस साइड वाला तथा परावर्तन कोण आर इस साइड वाला, दोनों सदैव अपना क्या होंगे, सदैव बराबर होते हैं। अब बात करते हैं सदैव बराबर, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, कोण आर, ठीक है, कोण आई बराबर कोण आर। सो आपतन कोण आई है तो परावर्तन कोण आर है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, तो आशा करते हैं जो है प्रकाश का परावर्तन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।